Hello students, let's see this question. The question says in a reaction 2x plus y giving you x to y, the x disappears at x का disappearance पूछा गया है, ठीक है. So यहाँ पे चार statements ही है, हमें correct choose करनी है. तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिख लेती हूँ, reaction लिख लेती हूँ 2x plus y giving you x to y. ये balanced equation है मेरी. तो इस balanced equation के लिए मैं क्या लिखती हूँ, rate of reaction that rate of reaction is equals to what, minus 1 by 2 dx upon dt is equals to minus dy upon dt. बिग ब्रैकेट्स का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, एंड dx टू y अपॉन dt. पॉजिटिव साइन आएगा इसके आगे, क्लियर. सो आप लगाओ नहीं लगाओ तो पॉजिटिव साइन तो डिफाइंड होता है कि लगाया हुआ है, ठीक है. अब हमसे यहाँ क्या पूछ रहे हैं, रेट ऑफ द एक्स डिसअपियर्स एट, यानी कि डिसअपियरेंस पूछी है. सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स क्या होता है, हमें पता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू होता है माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, ये होता है. तो हम अगर इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो अगर मैं इसको यहां से देखूं तो ये क्या लिख सकती हूँ, इस चीज को मैं किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ कि माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इस क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है किसके, माइनस डी वाई अपॉन डी टी के, और 2 टाइम्स हो जाता है किसके, डी एक्स टू वाई अपॉन डी टी के, ठीक है. यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स क्या है, ट्वाइस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वाई, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ y, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, या बोल सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द x टू y, क्लियर. या ये भी बोल सकती हूँ कि क्योंकि x के और x टू y के क्या है, कोफिशिएंट्स 1 है, तो जो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन है यही इनकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस रिस्पेक्टिवली, ठीक है. तो ये भी बोल सकती हूँ कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x इज इक्वल्स टू ट्वाइस the rate of disappearance of y and twice the rate of appearance of x to y, right. So अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे लिखा है the x disappears at half the rate as that of disappearance of y. अगर ये y की disappearance है, ठीक है, ये y की disappearance है, जैसे हमने x की disappearance लिखी ना, इसी तरीके से अगर मैं देखूं rate of disappearance of y लिख देती हूँ आपके लिए, rate of disappearance of y, ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है. सिमिलरली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एक्स टू वाई, ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस डी एक्स टू वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, क्लियर. इतना तो क्लियर है. तो अगर आप इसको देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई दे रखा है, ये इसके हाफ नहीं है, इसके ट्वाइस है, यहाँ हाफ लिखा है, तो ये गलत हो जाता है. कह रहे हैं द सेकंड ऑप्शन, कह रहे हैं द एक्स डिसअपियर्स एट द सेम रेट एज दैट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ वाई. सेम रेट पे तो कहा, यहाँ पे तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 हो रहा है ना, ट्वाइस हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है, सेम रेट पे नहीं है. सी में कह रहे हैं द सेम रेट एज दैट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एक्स टू वाई, सेम रेट अगेन नहीं है, यहाँ पे ट्वाइस है. जितने रेट पे आपका एक्स डिसअपियर होगा उसके ट्वाइस रेट पर क्या हो रहा है आपका एक्स टू वाई अपीयर हो रहा है, तो सेम रेट तो नहीं, राइट. सो डी ऑप्शन देखो यहाँ लिखा है ट्वाइस द रेट एज दैट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एक्स टू वाई, बिल्कुल सही लिखा है. जो अब तक हम ड्राइव करके बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग डी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.